आपका? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? भाईपुर। अच्छा, आप एसएसपी ऑफिस में आए हैं, क्या पूरा मामला है? परेशान मत होइए, रोइएगा नहीं। मेरे बेटे की ये जो शादी हुई थी अलीगढ़ से, लव मैरिज है और मैंने हंसी खुशी उसकी शादी करी। 1.5 महीने बहू बेटा बड़े हंसी खुशी रहे, लेकिन बहू का पता नहीं क्या मन उखड़ा और उनकी माँ ने उनको क्या समझाया पता नहीं। वो पूरा सामान लेकर के जो दहेज में मिला वो प्लस जो मैंने दिया वो सारा सामान लेकर के अलीगढ़ अपने मायके पहुंच गई। मेरा बेटा भी वहीं रहने लगा। पता नहीं क्या हुआ, सास ने उसको मतलब जो पुलिस की गाड़ी में भी बैठा दिया गया, जहां से वो गुड़गांव पहुँचे और पीछे से उसकी वाइफ भी पहुँच गई। पता चला कि वो वहाँ खाने के लिए पैसे नहीं है ना आने के लिए, तो मैंने उनको पैसे भी ट्रांसफ़र करे खाने के लिए और उनको अगले दिन खाना ले जा कर के घर से खिला के अपने साथ लाया। फिर उसके बाद बहू अपने पीहर उसको ले गई। वहाँ से पहले तो बुलेट उसकी सास नहीं दे रही थी, लेकिन उस दिन उसको बुलेट दे दी गई थी। तारीख 2/9/2021 दिन बृहस्पतिवार था। 3:45 बजे मेरे पे कॉल आई है, मैं खुर्जा हूँ पापा, कहाँ हो, ठीक ठाक हो, मैं आ रहा हूँ। तो उसके बाद 5:30 बजे अपनी माँ से बात करी है और मैं आ रहा हूँ और मैं कुछ तुम्हें बात बताऊँगा। अगर उस समय मतलब जो है नहीं आया लड़का 5:30 बजे 6:30 बजे तक, तो 6:55 पे मेरे बेटे ने ही खुद कॉल करी। तो जो दूसरा साथी गुड्डू उसके साथ था, गुड्डू सनौप सुनील निवासी खेली हफीजपुर दनकौर स्टेशन थाना दनकौर, और मेरा भी पता यही है सेम। फ़िलहाल जो मैं रह रहा हूँ गांव मेरा भाईपुर सनेता खुर्जा कोतवाली नगर की है, जिला बुलंदशहर, लेकिन जो मैं रह रहा हूँ इस समय खेली हफीजपुर दनकौर स्टेशन होंडा विहार कॉलोनी थाना दनकौर गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा। तो 6:55 पे जब बेटे ने कॉल करी तो पता चला कि साथी ने बताया कि भैया का एक्सीडेंट हो गया और वो बोल नहीं रहा है। तो उसने कहा एम्बुलेंस बुला करके ले जा, तो वो किसी प्राइवेट गाड़ी में वहाँ कैलाश लेके गया। और मैं जब कैलाश पहुँचा 10:38 पे, तो मुझे पहले तो घटनास्थल पे पहुँचा तो वहाँ पता चला कि कोई उसके साथ में था, वो ले गया है। लेकिन बाद में पता चला कि मतलब कैलाश हॉस्पिटल, तो मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा बेटा मतलब चोट गंभीर, जैसे चोट कोई मारता है इस तरह से बॉडी पे सारी पे चोट थी। कहीं से कोई फटा हुआ नहीं था, ना कोई हड्डी क्रैक थी। तो सीधे सीधे शक ज़ाहिर है और मेरी आत्माओं ने भी जवाब दिया कि इसका मर्डर किया गया है। एक्सीडेंट पॉइंट ये बनाया गया है। जो तो इस किस पर है शक, तो मेरा मतलब जो देखो ये तो पुलिस की जांच में आएगा। कॉल डिटेल बेटे की जो है उसके साथी की। तो अभी क्या लग रहा है आपको, पुलिस आपकी सहायता कर रही है? पुलिस बिल्कुल भी मतलब मेरी हेल्प नहीं कर रही। मैं कोतवाली खुर्जा नगर, जो वहाँ दीक्षित कुमार त्यागी जी SHO साहब हैं, उनसे भी काफ़ी हाथ जोड़े रोया फिपाया। और जंक्शन चौकी इंचार्ज लोकेश प्रताप सिंह जी जो चौकी इंचार्ज हैं, उनके पास भी काफ़ी रोया फिपाया, लेकिन मुझे मतलब कोई न्याय नहीं मिल रहा। जबकि योगी जी की सरकार में मैं भी बीजेपी का मतलब एक कैंडिडेट हूँ, जो मैं कार्ड धारक हूँ बीजेपी का, तभी भी मुझे ये बीजेपी सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है। अभी जो आपने बताया कि आपके बेटे की लव मैरिज थी, तो आप क्या पहले अपनी बहू को जानते थे? पहले नहीं, पहले मैं किसी को नहीं जानता था, नया चेहरा था उनका। लेकिन मेरे लिए एकदम नया चेहरा था। बाकी शादी पहले उनकी मम्मी भैया और 1-2 लोग मेरे घर पे, जैसे शादी की रस्म पूरी होती है वैसे ही हुई थी। फिर भी शक किस पर ज़्यादा जा रहा है आपका? शक मेरा देखो गांव से भी मतलब कुछ लोगों ने इस बेटे से मतलब वोटों की खातिर रंजिशन मतलब 376 केस लगा दिया था, और उन्होंने मेरा घर भी बिकवा दिया, ज़मीन भी बिकवा दी, और उनका विचाराधीन केस उनका गौतम बुद्ध नगर में चल रहा था। बाकी अब फ़िलहाल मतलब बहू के साथ ठीक ठाक रह रहा था और उन लोगों से मिला भेंट कुछ नहीं था। अब सब आपका बेटा जब आपकी बहू के साथ रह रहा था, तो अब आपकी बहू कहाँ पर है? बहू इस समय अलीगढ़ है जी। अरेस्टी वाले दिन ही वो लोग तो ये कहने लगे कि जब जाने वाला तो चला गया, जो उसके मतलब फूफा हैं दूर के, जो चाचा तो उसके जानते नहीं हैं बहू के, और वो कहती है मेरे फूफा हैं दूर के, तो गांव सारंगपुर है उनका।
वो मतलब जो है कहते हैं कि और एक दो लेके आए कि ये पुलिस में है कि ये क्राइम ब्रांच में है। तो वो मेरे से जवाब हुआ कि जाने वाला तो चला गया जी, अब आप जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक्सीडेंट अपनी गाड़ी से दिखा दूं तो आपको 20-25 लाख रुपए मिल जाएगा। तो मैंने उनको ये कहा कि पहली बात तो मेरे बेटे को आज 9वां दिन है, ये आपके मुंह से शोभा नहीं दे रहे हैं सब। मेरा बेटा गया है और आप मुझे पैसे का लालच दे रहे हैं कि पैसा मिल जाएगा। लेकिन मैंने यही कहा उनसे कि मुझे पैसा नहीं, मुझे तो न्याय चाहिए। जो मेरे बेटे के साथ हुआ है वो कॉल डिटेल से या टावर की लोकेशन से या जो उसके साथ में था उसकी कॉल डिटेल टावर की लोकेशन से। कप्तान ऑफिस आप गए तो कप्तान साहब ने आपको आश्वासन दिया? कप्तान साहब से अभी मैं मिला नहीं हूँ, मैं मिलने जा रहा हूँ और अब कप्तान साहब के ही शरण में आया हूँ मैं। अब वो क्या एक्शन लेते हैं, ऐसा नहीं है अगर यहाँ आए तो। हाँ, तो वो क्या एक्शन लेते हैं वो तो उनके ही ऊपर है, मैं तो उनके लिए आस लेके आया। आप मीडिया के जरिए क्या कहना चाहेंगे? मैं मीडिया के जरिए ये कहना चाहूँगा कि मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए, मीडिया भी मेरी सहायता करे और सभी अखबारों में और न्यूज़ चैनलों पे मेरे बेटे की फ़ोटो सहित निकाली जाए और हमें न्याय मिले। मीडिया से कहना मेरा ये है।